एक गांव में मदन नाम का एक नौजवान रहता था। उसके परिवार में सिर्फ उसकी माँ ही थी। पिता का देहांत हो चुका था। मदन मेहनत मजदूरी करके अपना और अपनी माँ का पेट भरा करता था। हालात से तो वो भी बहुत गरीब था, लेकिन फिर भी बहुत दरिया दिल था। सबसे हमेशा प्यार से बात करता, किसी के लिए मन में बुराई नहीं रखता, सबकी मदद किया करता और तंगहाली में होने के बावजूद भी हमेशा खुश रहता। ये लो माँ, आज मैंने 2 मुद्रा कमाई थी, उन्हीं से ये सब्जी ले आया। इसे बना लीजिए। ज्यादा तो नहीं है, लेकिन हमारे आज के खाने का इंतजाम हो जाएगा। कोई बात नहीं बेटा, आज भी भगवान ने दिया है तो कल भी वही देगा। अभी बना देती हूँ। वो वहीं बैठकर उससे बातें करने लगा। कुछ ही देर में माँ ने खाना बना लिया और उसको परोसा ही था कि तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। बिच्छान देही। अरे, खाना तो बस इतना है कि हम दोनों ही खा सकते हैं। अब इन्हें क्या देंगे? माँ, दरवाजे पर आए सवाली को कभी खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। यह कहकर मदन खड़ा हुआ और उसने दरवाजा खोला। बिच्छान देही पुत्र। बाबा, मेरे पास सिर्फ भोजन है जो मैं आपको करवा सकता हूँ। कृपया घर के अंदर आइए। क्यों नहीं पुत्र, हमें भोजन मिल जाए वही काफी है। बाबा भी घर के अंदर आकर बैठ गए। मदन ने अपने हिस्से का खाना बाबा के सामने रख दिया। यह देखकर उसकी माँ को अपने बच्चे की चिंता हुई। मदन बेटा, तू मेरा खाना खा ले। मैंने दोपहर में खा लिया था। नहीं माँ, आप खाना खा लीजिए। मेरे रहते आप भूखी नहीं रह सकती, वरना मुझे पाप लगेगा। इस तरह से मदन ने खुद भूखे रहकर अपनी माँ और बाबा को भोजन कराया। उसके बाद बाबा खड़े हुए और बोले, तुम्हारे घर भोजन करके हमें अति प्रसन्नता हुई। बाबा, आप हमारे घर आते रहना और इसी तरह हमें अपनी सेवा का मौका देते रहना। तुमने अपने हिस्से का भोजन मुझे दिया, इससे साफ जाहिर होता है कि तुम कितने दरिया दिल हो। मेरा बच्चा तो ऐसा ही है, निर्धन है लेकिन दिल से बहुत अमीर है। ये निर्धन जरूर है, लेकिन आगे नहीं रहेगा। क्या आप सच कह रहे हैं बाबा? हाँ, मैं सत्य कह रहा हूँ। तुम्हारा पुत्र आगे चलकर राजा बनेगा। यह सुनकर मदन की माँ की हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। बाबा के जाने के बाद उसने मदन से कहा, मदन बेटा, जब तू राजा बन जाएगा तो तुझे सिंहासन पर बैठा देख मुझे कितनी खुशी होगी, उसका मैं वर्णन नहीं कर सकती। माँ, मेरी जिंदगी जैसी है मुझे पसंद है। निर्धन लोगों के बीच में रहने की और गरीबी में जीवन व्यतीत करने की मेरी आदत सी बन गई है। मुझे राजा नहीं बनना। यह कहकर मदन बिस्तर पर गया और पांव फैलाकर सो गया। अगले दिन मदन सब्जी मंडी से मजदूरी करके घर लौट रहा था। आज तो मैंने पूरी 4 मुद्रा कमा ली हैं। आज तो कुछ अच्छा खाना नसीब होगा। शुक्र है भगवान का। थोड़ी देर चलने के बाद उसको कुछ दूरी पर एक तालाब नजर आया। चलो, अच्छा हुआ तालाब दिख गया। बहुत देर से प्यास लग रही थी, चलकर पानी पी लेता हूँ। वो तालाब की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी उसको तालाब के किनारे छोटा बच्चा नजर आया, जो अभी चलना भी नहीं सीखा था। अपने घुटनों पर वो तालाब की तरफ बढ़ रहा था। अरे, ये बच्चा तो तालाब की तरफ जा रहा है।
अगर मैंने इसको नहीं बचाया तो ये पानी में डूब जाएगा। मदन बच्चे को बचाने के लिए तालाब की तरफ भागा, लेकिन बच्चा किनारे पर पहुंच चुका था। उसने अपना एक हाथ पानी में रखा ही था कि मदन उसके पास पहुंच गया। मदन ने अपने एक हाथ से बच्चे को दूसरी तरफ धकेल दिया, लेकिन अपने आप को पानी में गिरने से बचा नहीं पाया। बच्चा अब वहीं पर बैठ गया था, लेकिन मदन की जान अब खतरे में थी, क्योंकि उसको तैरना नहीं आता था। उसने खूब हाथ पैर मारे, लेकिन अपने आप को डूबने से नहीं बचा पाया। बचाओ, बचाओ! यह शब्द मुंह से निकलते हुए वो पानी के अंदर डूबने लगा, लेकिन तभी एक परी उड़ती हुई वहां आ पहुंची। उसने देखा कि एक बच्चा तालाब के किनारे बैठा है और मदन पानी में डूब रहा है। उसने अपनी छड़ी घुमाकर जादू किया। मदन अपने आप हवा में उठकर किनारे पर आ गया और लंबी लंबी सांसें लेने लगा। तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। शुक्रिया प्यारी परी। जब तुम्हें तैरना नहीं आता तो तुम पानी में क्यों उतर गए? जब मैंने देखा कि ये बच्चा तालाब में गिरने वाला है तो मैं अपने आप को इसे बचाने से रोक नहीं पाया। इसी को बचाने की कोशिश में तालाब में गिर गया था मैं। इस बच्चे को बचाने की कोशिश में अगर तुमको कुछ हो जाता तो? अगर हो जाता तो उसमें भगवान की मर्जी शामिल होती, लेकिन मैं मरते मरते एक बच्चे की जान बचा कर तो जाता, तो मुझे अपनी जान का कोई अफसोस नहीं होता। उसका यह जवाब सुनकर परी के चेहरे पर मुस्कान छलक आई। यह बच्चा अभी कुछ देर पहले ही घर से निकल गया था, जब इसकी माँ बेखबर होकर सो रही थी। जब वो सोकर उठी तो यह वहाँ मौजूद नहीं था। वो तभी से बिना रुके रोए जा रही है। उसके दुखी दिल की पुकार परिस्तान तक मेरे कानों में पहुंची, तो मैं इस बच्चे को ढूंढने के लिए जमीन पर उतरी, लेकिन मुझसे पहले तुम इस तक पहुँचे और तुमने इसकी जान बचा ली। हाँ प्यारी परी, मैं किसी भी इंसान को मुसीबत में देखता हूँ तो परेशान हो जाता हूँ और अपने आप को उसकी मदद करने से रोक नहीं पाता। इस पर परी ने मदन के माथे पर हाथ रखा और अपनी आंखें बंद की। इस तरह उसके जादू के जरिए उसे मदन के बारे में सब कुछ पता चल गया। मदन, तुम किस्मत से गरीब हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे अंदर दरिया दिली कूट कूट कर भरी है। कई बार तुमने खुद भूखा रहकर दूसरों को खाना खिलाया है। दूसरों की मुसीबत से बचाने के लिए कई बार तुमने परेशानियां झेली हैं और अपनी जान खतरे में डाली है। तुमने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया। वाकई में तुम्हारी जितनी तारीफ की जाए कम है। मुझे लगता है तुम ही वो प्राणी हो जिसको मैं वो कीमती चीज दे सकती हूँ जो सदियों से मेरे पास है। कौन सी चीज? यह सुनकर परी ने छड़ी फिर से घुमाई और तभी मदन की उंगली में एक अंगूठी आ गई, जिसमें एक चमकदार नील लगा हुआ था। ये अंगूठी तो बहुत कीमती लगती है। ये तुम मुझे क्यों दे रही हो? तुम्हारी अच्छाई और दरिया दिली की वजह से तुम्हारी जिंदगी में बहुत से बदलाव आने वाले हैं और उन बदलावों के सैलाब में यह अंगूठी तुम्हारे काम आने वाली है। इसको हमेशा संभाल के रखना। और ये बच्चा, इसकी माँ परेशान हो रही होगी। इसका घर कहाँ पर है? मैं इसको इसकी माँ के पास पहुँचा देता हूँ। इस पर परी मुस्कुराई और उसने अपनी छड़ी घुमाई। मदन उस बच्चे समेत गायब हुआ और एक घर के सामने पहुंचा, जिसकी दहलीज पर एक औरत बैठी हुई आंसू बहा रही थी। क्या ये आपका बच्चा है? उसने नजरें उठाकर मदन की गोद में अपने बच्चे को देखा तो भागकर उसे मदन से लेकर अपने सीने से लगा लिया। हाँ, मेरा बच्चा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया।
मैंने इसको पूरे गांव में ढूंढा, लेकिन यह कहीं नजर नहीं आया। तुम्हें यह कहाँ से मिला? ये मुझे जंगल के तालाब के पास मिला। अगर मैं नहीं पहुंचता तो ये तालाब के पानी में डूब जाता। इस पर उस औरत ने मदन का खूब धन्यवाद किया और अपने बच्चे को फिर से प्यार करने लगी। मदन भी माँ बच्चे को एक साथ देखकर मुस्कुराया और अपने घर की तरफ चल दिया। उसी नगर में राजा भीम सिंह का राज था, जो बहुत ही वीर, बलवान और समझदार राजा थे। मंत्री जी, राजकुमारी चित्रलेखा अब विवाह योग्य हो गई है। हमें उनका स्वयंवर रख देना चाहिए। जैसा आप कहें महाराज। अगली सुबह ही राजा भीम सिंह ने अपने कई दूतों को पड़ोसी राज्य में भेजा और राज्य में ऐलान करवाया। सुनो सुनो सुनो, महाराज का ऐलान सुनो। कल दोपहर के बाद महल में राजकुमारी चित्रलेखा का स्वयंवर होने वाला है। उसके उपलक्ष्य में पूरे राज्य में महापूजन रखवाया गया है। सभी समय पर पहुंचकर कार्यक्रम में शामिल हों। यह बात मदन ने जाकर अपनी माँ को बताई तो उसने मदन से कहा, लेकिन बाबा के मुताबिक इस राज्य का राजा तू बनने वाला है बेटा, तो राजकुमारी का स्वयंवर किसी और से कैसे हो सकता है? माँ, जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। और वैसे भी मुझे उन बाबा की बात सच होती हुई नजर नहीं आ रही है। नहीं बेटा, साधु संतों की बात कभी झूठी नहीं होती। तुमको भी इस स्वयंवर में जाना चाहिए। मदन ने अपनी माँ को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने अपना प्रण नहीं छोड़ा। आखिरकार वो स्वयंवर में जाने के लिए राजी हो गया। दरबार में कई राजकुमार और राज्य के अमीर खानदानों के लड़के खड़े हुए थे। उन्हीं के बीच मदन भी खड़ा हुआ था। मंत्री जी, ये गरीब सा दिखने वाला लड़का कौन है? महाराज, ये हमारे ही राज्य का रहने वाला एक मजदूर है। तो ये स्वयंवर में क्या कर रहा है? इसको बाहर निकाला जाए। महाराज, भरे दरबार में हम अपनी ही प्रजा का अपमान नहीं कर सकते। इसे ऐसे ही रहने दीजिए। वैसे भी राजकुमारी इतने राजकुमारों को छोड़ के इस फटीचर के गले में वरमाला तो नहीं डालने वाली। इस पर महाराज ने भी सहमति जताई और मदन पर ध्यान नहीं दिया। कुछ देर बाद राजकुमारी चित्रलेखा दरबार में आई। उनकी खूबसूरती देखकर सभी दंग रह गए और मदन भी पहली झलक में ही राजकुमारी को दिल दे बैठा। राजकुमारी चित्रलेखा, स्वयंवर शुरू हो चुका है। आप अपनी पसंद का वर चुन सकती हैं। जिसके गले में आप वरमाला डालेंगी, आपका विवाह उसी से कराया जाएगा। राजकुमारी ने अपने हाथ में वरमाला पकड़ी और सभी राजकुमारों की तरफ एक बार गौर से देखा। वो धीमे धीमे अपने कदमों को आगे बढ़ाने लगी। सभी राजकुमारों के दिलों की धड़कनें इस इंतजार में तेज हो रही थीं कि राजकुमारी किसके गले में वरमाला डालकर उसे अपना पति चुनने वाली हैं। लेकिन यहाँ कुछ और ही होने वाला था। राजकुमारी मदन के सामने जाकर रुकी और उन्होंने उसी के गले में वरमाला डाल दी। यह देखकर दरबार में मौजूद सभी राजकुमारों के चेहरे उतर गए। महाराज अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए और जोरों से गरज कर बोले, राजकुमारी, ये आपने क्या किया? इतने राजकुमारों को छोड़कर आपने इस निर्धन लड़के के गले में वरमाला क्यों डाली? पिताश्री, स्वयंवर का मतलब होता है स्वयं की इच्छा से चुना गया वर, और हमने इनको इसलिए चुना है कि ये हमें सबसे अच्छे लगे। इनकी आंखों में हमें वो प्यार नजर आया जो किसी भी राजकुमार की आंखों में नजर नहीं आया। यह सुनकर मदन खुश हो गया, लेकिन महाराज बहुत क्रोध में थे। तुम जो भी हो, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। राजकुमारी का विवाह तुमसे नहीं हो सकता। महाराज ने स्वयंवर रुकवा दिया और मदन को राजमहल से निकलवा दिया। मदन अपना उदास चेहरा लिए हुए अपने घर वापस पहुंचा। क्या हुआ बेटा?
तुम इतने उदास क्यों दिख रहे हो? मदन ने स्वयंवर में होने वाली पूरी कहानी अपनी माँ को कह सुनाई, जिसे सुनकर उन्हें मदन पर बहुत दया आई। सब्र करो बेटा, राजकुमारी ने तुमको पसंद किया है और तुम भी उनसे प्रेम करने लगे हो, तो तुम दोनों को भगवान जरूर एक करेगा। स्वयंवर से लौटे हुए सभी राजकुमार अपने अपने राज्य पहुंच चुके थे, लेकिन उन्हीं में से एक राजकुमार सिद्धार्थ राजकुमारी पर बहुत ज्यादा क्रोधित था। वो एक सराय में ठहर गया और अपने आप से ही बातें करने लगा। मुझे जैसे बलवान, वीर और खूबसूरत राजकुमार के मौजूद होते हुए उस राजकुमारी ने उस लड़के के गले में वरमाला डालकर मेरा बहुत अपमान किया है। मैं उसी से विवाह करूंगा, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। राजकुमार सिद्धार्थ उसी राज्य के एक महान जादूगर से मिला और उसको सब कुछ बताया। राजकुमार सिद्धार्थ, हमारे राज्य के संजय वन में एक गुफा है जिसके अंदर एक दानव कैद है। वो पिछले वर्ष राज्य में आया था और अपनी भूख शांत करने के लिए इंसानों को मारकर खा जाता था। महाराज भीम सिंह ने राज्य के 4 महान तांत्रिकों के साथ मिलकर उसे गुफा के अंदर कैद करवा दिया था। लेकिन यह बात आप मुझे क्यों बता रहे हैं? अगर तुम उस दानव को आजाद करने का वादा करोगे तो वो तुम्हारे लिए कुछ भी करने को राजी हो जाएगा। यह सुनकर राजकुमार सिद्धार्थ के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान छलक आई। वो रात के समय जंगल की ओर रवाना हो गया। माँ, मैं जरा जंगल से लकड़ियाँ काट कर ले आता हूँ। सुबह होने पर जब मंडी जाऊंगा तो उन लकड़ियों को अपने साथ लेकर जाऊंगा और उनको बेचकर कुछ मुद्राएं कमा लूंगा। ठीक है बेटा, ज्यादा देर नहीं करना। यह सुनकर मदन ने कुल्हाड़ी उठाई और जंगल की ओर रवाना हो गया। जंगल पहुंचकर एक मोटा सा पेड़ देखकर वो उसे काटने लगा। तभी उसको घोड़े की टापों की आवाज सुनाई दी। अरे, जंगल में इस समय घोड़े की आवाज? कहीं कोई डाकू तो नहीं है? वो पेड़ के पीछे छिपकर देखने लगा। कुछ देर बाद राजकुमार सिद्धार्थ घोड़े पर सवार आया और गुफा के सामने आकर रुक गया। ये तो वही राजकुमार है जो स्वयंवर में मौजूद था। या आखिर यहाँ क्या कर रहा है? जादूगर ने इसी तरह की गुफा बताई थी जिसका मुंह पत्थर से बंद होगा। यह कहते हुए वो घोड़े से उतरा और उस गुफा के पास जाकर उसके मुंह पर रखे पत्थर को खिसकाने लगा। अरे, यहाँ क्या कर रहे हैं? इस गुफा के अंदर तो दानव कैद है। ये इस पत्थर को हटा क्यों रहा है? मदन अभी तक यह सब आराम से सुन रहा था। राजकुमार सिद्धार्थ ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और पत्थर को हल्का सा खिसका दिया। तभी उसके अंदर से एक भयानक आवाज आई। बाहर निकालो मुझे, बाहर निकालो। निकाल दूंगा, लेकिन तुमको मेरा एक काम करना होगा। कौन हो तुम? मैं राजकुमार सिद्धार्थ। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। तुम इस अभिमंत्रित पत्थर को छू नहीं सकते, इसलिए इस गुफा में अब तक कैद हो। मैं चाहूँ तो इस पत्थर को हटाकर तुमको आजाद कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुमको मेरा एक काम करना पड़ेगा। बोलो, क्या काम करवाना चाहते हो मुझसे? मदन अभी तक यह सब आराम से सुन रहा था। इस गुफा से आजाद होने के बाद तुमको राजकुमारी चित्रलेखा का अपहरण करना है और उसे लेकर इसी गुफा में आना होगा और फिर उससे मेरा विवाह कराना होगा। यह सुनकर मदन बुरी तरह डर गया। ठीक है, मुझे मंजूर है। यह जवाब सुनकर राजकुमार सिद्धार्थ का चेहरा खिल उठा
और उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस पत्थर को हटा दिया। उसके हटते ही एक भयंकर दानव उससे बाहर निकला। मैं आजाद हो गया मैं। मुझे ये बात जल्दी से चलकर महाराज को बतानी चाहिए, वरना राजकुमारी को कोई बचा नहीं पाएगा। मदन उसी समय महल की ओर निकल गया। पैदल होने की वजह से वो बहुत देर से महल पहुंचा। महल के बाहर 2 पहरेदार खड़े थे। कहाँ मुंह उठाए चले आ रहे हो? दिख नहीं रहा समय क्या हो रहा है? मेरा महाराज से मिलना बहुत जरूरी है, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। तू वही है जो स्वयंवर में घुस आया था। हम तुझे अंदर नहीं जाने देंगे। दोनों पहरेदारों ने उसको धक्के मारकर वहां से भगा दिया। अब मैं क्या करूं? राजकुमारी को कैसे बचाऊं? उस समय राजकुमारी अपने कक्ष में सो रही थी। तभी खिड़की से वो दानव उसको झांक कर देखने लगा। ओहो, राजकुमारी सो रही हैं। चलो अभी इनको जगा देते हैं। राजकुमारी। उसकी भयानक आवाज सुनकर राजकुमारी नींद से जागी। उन्होंने देखा कि खिड़की से उनको एक भयानक दानव घूर रहा है। उस दानव ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और राजकुमारी को उठा लिया। उसके बाद वो उसे हाथों में थामे आगे बढ़ने लगा। सेनापति ने 2 सिपाहियों समेत उस पर तीर चलाए, लेकिन उस पर उनका कोई असर नहीं हुआ। वो उनको लेकर वहां से निकल गया। अगले दिन महाराज बहुत दुखी थे। दरबार में मातम सा माहौल छाया हुआ था। सेनापति जी, वो दानव गुफा से बाहर आखिर कैसे आया, ये हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। ना जाने राजकुमारी जिंदा भी है या उसके मुंह का निवाला बन चुकी है। महाराज, राजकुमारी को उसने पुराने खंडर में कैद कर रखा है। अभी तक जितने भी सैनिक वहां गए, उसने सबको खत्म कर दिया महाराज। पिछली बार हमने 4 महान तांत्रिकों को बुलाकर कड़ी मेहनत के बाद उसको गुफा के अंदर कैद किया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि अगर गुफा से बाहर निकल आया तो पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा और कोई भी उसका सामना नहीं कर पाएगा। महाराज, मैंने इस विषय पर बात करने के लिए राज्य के महान तांत्रिक को बुलाया है। तभी दरबार में एक तांत्रिक बाबा पधारे। महाराज, उस दानव को अब कैद नहीं किया जा सकता। अगर राजकुमारी को बचाना है तो उसे मारना ही पड़ेगा महाराज। लेकिन हम भला उसे मार कैसे सकते हैं? वो हमसे बहुत ज्यादा बलशाली है। उसको केवल अभिमंत्रित खंजर के हमले से ही मारा जा सकता है महाराज, जो कि नील गुफा के अंदर एक खंभे में गड़ा है। आप भी उस खंजर को निकाल लाइए और फिर उस दानव को मारकर राजकुमारी को सही सलामत वापस लेकर आइए। महाराज, उस खंजर को उस खंभे से निकालना आसान नहीं है। जिस व्यक्ति ने कभी अपनी जिंदगी में बुरा काम न किया हो, न कभी झूठ बोला हो, अपने दिल में हमेशा सबके लिए मोहब्बत रखी हो, सिर्फ ऐसा व्यक्ति ही उस खंजर को उस खंभे से निकाल सकता है। यह सुनकर महाराज की चिंता और बढ़ गई। ऐसा व्यक्ति तो बहुत मुश्किल से मिलेगा। महाराज ने अब एक और ऐलान करवाया। सुनो सुनो सुनो, महाराज का पैगाम सुनो। जो भी व्यक्ति दानव को मारकर राजकुमारी को छुड़ाकर वापस लाएगा, उसे एक बड़ा इनाम दिया जाएगा। यह ऐलान सुनते ही राज्य के सभी नौजवान नील गुफा में गए, लेकिन उस खंजर को कोई भी नहीं निकाल सका। समझ नहीं आ रहा कि अब राजकुमारी की जान कैसे बचाई जाएगी। अब मदन ने गुफा में जाकर जैसे ही खंजर को हाथ लगाया, वो खंजर चमकने लगा। मदन ने धीरे से उस खंजर को निकालने की कोशिश की तो वो आराम से निकल गया। यह देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए और महाराज के चेहरे पर मुस्कान छलक आई। महाराज,
मैं राजकुमारी को सही सलामत आपके पास लेकर आऊंगा, ये मैं वचन देता हूँ। उम्मीद है आप अपने वचन को पूरा करेंगे। महाराज ने मदन को आशीर्वाद दिया और मदन उस गुफा की ओर निकल गया। उसने देखा कि राजकुमारी एक पिंजरे में कैद है और उसके पास ही वो दानव बैठा हुआ है। वहीं पर एक कुर्सी पर राजकुमार सिद्धार्थ विराजमान है। ओहो, तो वही है ना जो स्वयंवर में शामिल था। मुझे नहीं पता था कि तू राजकुमारी को बचाने की हिम्मत कर पाएगा। हमारे राज्य की राजकुमारी अगर खतरे में है तो मैं उन्हें बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं करूंगा। तुझे लगता है कि तू मुझे मार सकता है? हाँ, मैं मार सकता हूँ। यह कहकर मदन ने अपने कपड़े में छिपा खंजर निकाला, जिसको देखकर दानव हैरान रह गया। ये नहीं हो सकता, ये खंजर कोई नहीं निकाल सकता था। ये तेरे पास कहां से आया? मदन ने अब उसकी बात का जवाब दिए बगैर ही उस पर हमला बोल दिया। दानव ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपने आप को बचाने की कोशिश करने लगा। जरूर इस खंजर से दानव मारा जा सकता है, तभी यह इससे इतना डर रहा है। अब मुझे इसे बचाना होगा। अब राजकुमार सिद्धार्थ मदन को जकड़ने के लिए आगे बढ़ा। तभी अंगूठी चमकने लगी और उससे नीली रोशनी निकलकर सिद्धार्थ पर पड़ी। नहीं, उस नीली रोशनी में इतनी गर्मी थी कि सिद्धार्थ का शरीर झुलस गया और वो जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। अब मदन ने अपनी ताकत लगाई और खंजर दानव के पेट में घोंप दिया। राजकुमारी! मदन ने राजकुमारी को पिंजरे से बाहर निकाला और कुछ ही देर में उसको लेकर महल पहुंच गया। मेरी बेटी? महाराज ने राजकुमारी को गले लगा लिया और उनकी दोनों आंखों से आंसू निकल आए। महाराज, अब मैं चलता हूँ। यह कहकर मदन जाने लगा था, लेकिन तभी महाराज बोले, रुक जाओ मदन, तुमने अपनी जान पर खेलकर राजकुमारी को बचाया है। तुम एक अच्छे सच्चे वीर और सभ्य व्यक्ति हो। वास्तव में तुम्हें राजकुमारी के वर बनने योग्य हो। महाराज ने मदन की शादी राजकुमारी से करवा दी और फिर मदन को राजा बनाकर सिंहासन पर बैठाया गया। मदन को सिंहासन पर बैठा देखकर उसकी माँ की खुशी का ठिकाना नहीं था। मदन भी बहुत खुश था और अपनी माँ को देखकर मुस्कुरा रहा था।